द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का लिखा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास गबन। बरसात के दिन है, सावन का महीना। आकाश में सुनहरी घटाएं छाई हुई हैं। रह रहकर रिमझिम वर्षा होने लगती है। अभी तीसरा पहर है, पर ऐसा मालूम हो रहा है शाम हो गई। आमों के बाग में झूला पड़ा हुआ है। लड़कियां भी झूल रही हैं और उनकी माताएं भी। दो चार झूल रही हैं, दो चार झुला रही हैं। कोई कजली गाने लगती है, कोई बारहमासा। इस ऋतु में महिलाओं की बाल स्मृतियां भी जाग उठती हैं। ये फुहारें मानो चिंताओं को हृदय से धो डालती हैं, मानो मुरझाए हुए मन को भी हरा कर देती हैं। सबके दिल उमंगों से भरे हुए हैं। घानी साड़ियों ने प्रकृति की हरियाली से नाता जोड़ा है। इसी समय एक बिसाती आकर झूले के पास खड़ा हो गया। उसे देखते ही झूला बंद हो गया। छोटी बड़ी सबों ने आकर उसे घेर लिया। बिसाती ने अपना संदूक खोला और चमकती दमकती चीजें निकालकर दिखाने लगा। कच्चे मोतियों के गहने थे, कच्चे लेस और गोटे, रंगीन मोजे, खूबसूरत गुड़िया और गुड़ियों के गहने, बच्चों के लट्टू और झुनझुने। किसी ने कोई चीज ली, किसी ने कोई। एक बड़ी बड़ी आंखों वाली बालिका ने वह चीज पसंद की जो उन चमकती हुई चीजों में सबसे सुंदर थी। वह फिरोजी रंग का एक चंद्रहार था। माँ से बोली, अम्मा मैं यह हार लूंगी। माँ ने बिसाती से पूछा, बाबा ये हार कितने का है? बिसाती ने हार को रुमाल से पोंछते हुए कहा, खरीद तो 20 आने की है मालकिन, जो चाहे दे दे। माता ने कहा, यह तो बड़ा महंगा है, 4 दिन में इसकी चमक दमक जाती रहेगी। बिसाती ने मार्मिक भाव से सिर हिलाकर कहा, बहू जी 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। माता के हृदय पर इन सहृदयता से भरे हुए शब्दों ने चोट की। हार ले लिया गया। बालिका के आनंद की सीमा न थी। शायद हीरो के हार से भी उसे इतना आनंद न होता। उसे पहनकर वह सारे गांव में नाचती फिरी। उसके पास जो बाल संपत्ति थी उसमें सबसे मूल्यवान, सबसे प्रिय यही बिल्लौर का हार था। लड़की का नाम जल्पा था, माता का मानकी। महाशय दीनदयाल प्रयाग के छोटे से गांव में रहते थे। वे किसान ना थे पर खेती करते थे। वह जमींदार ना थे पर जमींदारी करते थे। थानेदार ना थे पर थानेदारी करते थे। वह थे जमींदार के मुख्तार। गांव पर उन्हीं की धाक थी। उनके पास 4 चपरासी थे, 1 घोड़ा, कई गाय भैंसे। वेतन कुल 5 रुपए पाते थे, जो उनके तंबाकू के खर्च को भी काफी ना होता था। उनकी आय के और कौन से मार्ग थे ये कौन जानता है। जल्पा उन्हीं की लड़की थी। पहले उसके 3 भाई और थे, पर इस समय वे अकेली थी। उससे कोई पूछता, तेरे भाई क्या हुए? तो वे बड़ी सरलता से कहती, बड़ी दूर खेलने गए हैं। कहते हैं मुख्तार साहब ने एक गरीब आदमी को इतना पिटवाया था कि वे मर गया था। उसके 3 वर्ष के अंदर तीनों लड़के जाते रहे। तब से बेचारे बहुत संभल कर चलते थे। फूंक फूंक कर पांव रखते, दूध के जले थे, छाछ भी फूंक फूंक कर पीते थे। माता और पिता के जीवन में और क्या अवलंब। दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जल्पा के लिए कोई ना कोई आभूषण जरूर लाते। उनकी व्यवहारिक बुद्धि में ये विचार ही ना आता था कि जल्पा किसी और चीज से अधिक प्रसन्न हो सकती है। गुड़िया और खिलौने वह व्यर्थ समझते थे, इसलिए जल्पा आभूषणों से ही खेलती थी। यही उसके खिलौने थे। वह बिल्लौर का हार जो उसने बिसाती से लिया था, अब उसका सबसे प्यारा खिलौना था। असली हार की अभिलाषा अभी उसके मन में उदय ही नहीं हुई थी। गांव में कोई उत्सव होता या कोई त्योहार पड़ता तो वे उसी हार को पहनती। कोई दूसरा गहना उसकी आंखों में जचता ही ना था। एक दिन दीनदयाल लौटे तो मानकी के लिए एक चंद्रहार लाई। मानकी को ये साके बहुत दिनों से थी। यह हार पाकर वह मुग्ध हो गई। जल्पा को अब अपना हार अच्छा ना लगता। पिता से बोली, बाबूजी मुझे भी ऐसा ही हार ला दीजिए।
दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, ला दूंगा बेटी, ला दूंगा। कब ला दीजिएगा? बहुत जल्दी। बाप के शब्दों से जल्पा का मन न भरा। उसने माता से जाकर कहा, अम्मा जी, मुझे भी अपना सा हार बनवा दो। माँ, वह तो बहुत रुपयों में बनेगा बेटी। जल्पा, तुमने अपने लिए बनवाया है, मेरे लिए क्यों नहीं बनवाती? माँ ने मुस्कुराकर कहा, तेरे लिए तेरी ससुराल से आएगा। ये हार 600 में बना था। इतने रुपए जमा कर लेना दीनदयाल के लिए आसान ना था। ऐसे कौन बड़े ओहदेदार थे। बरसों में कहीं ये हार बनने की नौबत आई। जीवन में फिर कभी इतने रुपए आएंगे, इसमें उन्हें संदेह था। जल्पा लजाकर भाग गई, पर ये शब्द उसके हृदय में अंकित हो गए। ससुराल उसके लिए अब इतनी भयंकर ना थी। ससुराल से चंद्रहार आएगा, वहां के लोग उसे माता पिता से अधिक प्यार करेंगे। तभी तो जो चीजें ये लोग नहीं बनवा सकते वे वहां से आएगी। लेकिन ससुराल से ना आए तो? उसके सामने 3 लड़कियों के विवाह हो चुके थे। किसी की ससुराल से चंद्रहार ना आया था। कहीं उसकी ससुराल से भी ना आया तो? उसने सोचा। तो क्या माताजी अपना हार मुझे दे देंगी? अवश्य दे देंगी। इस तरह हंसते हंसते 7 वर्ष कट गए और वे दिन भी आ गया जब उसकी चिरसंचित अभिलाषा पूरी होगी। मुंशी दीनदयाल की जान पहचान के आदमियों में एक महाशय दयानाथ थे। बड़े ही सज्जन और साहृदय, कचहरी में नौकर थे और 50 रुपये वेतन पाते थे। दीनदयाल अदालत के कीड़े थे। दयानाथ को उनसे सैकड़ों ही बार काम पड़ चुका था। चाहते तो हजारों वसूल करते, पर कभी 1 पैसे के भी रवादार नहीं हुए थे। दीनदयाल के साथ ही उनका ये सलूक ना था, यह उनका स्वभाव था। ये बात भी ना थी कि वे बहुत ऊंचे आदर्श के आदमी हों, पर रिश्वत को हराम समझते थे। शायद इसीलिए कि वे अपनी आंखों से इस तरह के दृश्य देख चुके थे। किसी को जेल जाते देखा था, किसी को संतान से हाथ धोते, किसी को दुर्व्यसनों के पंजे में फंसते। ऐसी उन्हें कोई मिसाल ना मिलती थी जिसने रिश्वत लेकर चैन किया हो। उनकी ये दृढ़ धारणा हो गई थी कि हराम की कमाई हराम ही में जाती है। ये बात वे कभी ना भूलते। 5 आदमियों का पालन बड़ी मुश्किल से होता था। लड़के अच्छे कपड़ों को तरसते, स्त्री गहने को तरसती, पर दयानाथ विचलित ना होते थे। बड़ा लड़का 2 ही महीने तक कॉलेज में रहने के बाद पढ़ना छोड़ बैठा। पिता ने साफ कह दिया, मैं तुम्हारी डिग्री के लिए सबको भूखा और नंगा नहीं रख सकता। पढ़ना चाहते हो तो अपने पुरुषार्थ से पढ़ो। बहुतों ने किया है, तुम भी कर सकते हो। लेकिन रमानाथ में इतनी लगन ना थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता और माँ और छोटे भाइयों पर रोब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन में निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा लिया तो 10 सूट बदलने का उपाय हो गया। सहकारिता का ये बिल्कुल नया उपयोग था। इसी युवक को दीनदयाल ने जल्पा के लिए पसंद किया। दयानाथ शादी नहीं करना चाहते थे। उनके पास ना रुपए थे और ना एक नए परिवार का भार उठाने की हिम्मत। पर जागेश्वरी ने त्रियाहट से काम लिया और इस शक्ति के सामने पुरुष को झुकना पड़ा। जागेश्वरी बरसों से पुत्र वधू के लिए तड़प रही थी। जो उसके सामने बहुएं बनकर आईं, वे आज पोते खिला रही हैं। फिर उस दुखिया को कैसे धैर्य होता? वे कुछ कुछ निराश हो चली थी। ईश्वर से मनाती थी कि कहीं से बात आए। दीनदयाल ने संदेश भेजा तो उसको आंखें सी मिल गई। अगर कहीं ये शिकार हाथ से निकल गया तो फिर न जाने कितने दिनों और राह देखनी पड़े। कोई यहाँ क्यों आने लगा? न धन ही है न जायदाद। लड़के पर कौन रिश्ता है? लोग तो धन देखते हैं, धन। इसलिए उसने इस अवसर पर सारी शक्ति लगा दी और उसकी विजय हुई। दयानाथ ने कहा, भाई तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझ में समाई नहीं है। जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता उसका विवाह करना मुझे तो अधर्म सा मालूम होता है। फिर रुपये की भी तो फिक्र है। 1000 तो टीम टाम के लिए चाहिए।
जोड़े और गहनों के लिए अलग। कानों पर हाथ रखकर, ना बाबा ना, ये बोझ मेरे मान का नहीं। जागेश्वरी पर इन दलीलों का कोई असर ना हुआ। बोली, अरे वह भी तो कुछ देगा, मैं उससे मांगने तो जाऊंगा नहीं। तुम्हारे मांगने की जरूरत ही ना पड़ेगी, वे खुद ही दे देंगे। लड़की के ब्याह में पैसे का मुंह कोई नहीं देखता। हाँ, मकदूर चाहिए। सो दीनदयाल बोड़े आदमी है, और फिर यही एक संतान है, बचाकर रखेंगे तो किसके लिए। दयानाथ को अब कोई बात ना सूझी, केवल यही कहा, वे चाहे लाख दे दे, चाहे एक ना दे, मैं ना कहूंगा कि दो, ना कहूंगा कि मत दो। कर्ज में लेना नहीं चाहता, और लूं तो दूंगा किसके घर से। जागेश्वरी ने इस बाधा को मानो हवा में उड़ाकर कहा, मुझे तो विश्वास है कि वे टीके में 1,000 से कम ना देंगे। तुम्हारे टीम टाम के लिए इतना बहुत है। कहनों का प्रबंध किसी सर्राफ से कर लेना। टीके पर 1,000 देंगे तो क्या द्वार पर 1,000 भी ना देंगे? वही रुपये सर्राफ को दे देना। 200-400 बाकी रहे, वे धीरे धीरे चुक जाएंगे। बच्चा के लिए कोई ना कोई द्वार खुलेगा ही। दयानाथ ने उपेक्षा भाव से कहा, खुल चुका। जिसे शतरंज और सैर सपाटे से फुर्सत ना मिले, उसे सभी द्वार बंद मिलेंगे। जागेश्वरी को अपने विवाह की बात याद आई। दयानाथ भी तो गुलछर्रे उड़ाते थे, लेकिन उसके आते ही उन्हें 4 पैसे कमाने की फिक्र कैसे सिर पर चढ़ गई। साल भर भी ना बीतने पाया था कि नौकर हो गए। बोली, बहू आ जाएगी तो उसकी आंखें भी खुलेंगी, देख लेना। अपनी बात याद करो, जब तक गले में जुआ नहीं पड़ा है तभी तक ये कुलेले हैं। जुआ पड़ा और सारा नशा हिरन हुआ। निकम्मों को राह पर लाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जब दयानाथ परास्त हो जाते थे तो अखबार पढ़ने लगते थे। अपनी हार को छिपाने का उनके पास यही संकेत था। मुंशी दीनदयाल उन आदमियों में से थे जो सीधों के साथ सीधे होते हैं, पर टेढ़ों के साथ टेढ़े ही नहीं, शैतान हो जाते हैं। दयानाथ बड़ा सा मुंह खोलते, हजारों की बातचीत करते, तो दीनदयाल उन्हें ऐसा चकमा देते कि वे उम्र भर याद करते। दयानाथ की सज्जनता ने उन्हें वशीभूत कर दिया। उनका विचार 1,000 देने का था, पर 1,000 टीके ही में दे आए। मानकी ने कहा, जब टीके में 1,000 दिया तो इतना ही घर पर भी देना पड़ेगा, आएगा कहाँ से? दीनदयाल चिढ़कर बोले, भगवान मालिक है, जब उन लोगों ने उदारता दिखाई और लड़का मुझे सौंप दिया तो मैं भी दिखा देना चाहता हूँ कि हम भी शरीफ हैं और शील का मूल्य पहचानते हैं। अगर उन्होंने हेकड़ी जताई होती तो अभी उनकी खबर लेता। दीनदयाल 1,000 तो दे आए, पर दयानाथ का बोझ हल्का करने के बदले और भारी कर दिया। वे कर्ज से कोसों भागते थे। इस शादी में उन्होंने मियाँ की जूती, मियाँ की चांद वाली नीति निभाने की ठानी थी, पर दीनदयाल की साहृदयता ने उनका संयम तोड़ दिया। वे सारे टेम टाम, नाच तमाशे, जिनकी कल्पना का उन्होंने गला घोट दिया था, वही रूप धारण करके उनके सामने आ गए। बंधा हुआ घोड़ा थान से खुल गया, उसे कौन रोक सकता है। धूमधाम से विवाह करने की ठन गई। पहले गहने जोड़े को उन्होंने गौण समझ रखा था, अब वही सबसे मुख्य हो गया। ऐसा चढ़ावा हो कि मड़वे वाले देखकर भड़क उठें, सबकी आंखें खुल जाए। कोई 3,000 का सामान बनवा डाला। सर्राफ को 1,000 नगद मिल गए। 1,000 के लिए 1 सप्ताह का वादा हुआ तो उसने कोई आपत्ति ना की। सोचा 2,000 सीधे हुए जाते हैं, 500-700 रुपये रह जाएंगे, वह कहाँ जाते हैं। व्यापारी की लागत निकल आती है तो नगद को तत्काल पाने के लिए आग्रह नहीं करता। फिर भी चंद्रहार की कसर रह गई। जड़ाऊ चंद्रहार 1,000 से नीचे अच्छा नहीं मिल सकता था। दयानाथ का जी तो लहराया कि लगे हाथ उसे भी ले लो, किसी को नाक सिकोड़ने की जगह तो न रहेगी। पर जागेश्वरी इस पर राजी न हुई। बाजी पलट चुकी थी। दयानाथ ने गर्म होकर कहा, तुम्हें क्या, तुम तो घर में बैठी रहोगी, मौत तो मेरी होगी जब उधार के लोग नाक भू सिकोड़ने लगेंगे। जागेश्वरी, दोगे कहाँ से, कुछ सोचा है? दयानाथ, कम से कम 1,000 तो वहां मिल ही जाएंगे। जागेश्वरी,
खून मुंह लग गया क्या? दयानाथ ने शर्माकर कहा। नहीं नहीं, मगर आखिर वहां भी तो कुछ मिलेगा। वहां मिलेगा तो वहां खर्च भी होगा। नाम जोड़े गहने से नहीं होता, दान दक्षिणा से होता है। इस तरह चंद्रहार का प्रस्ताव रद्द हो गया। मगर दयानाथ दिखावे और नुमाइश को चाहे अनावश्यक समझे, रमानाथ उसे परम आवश्यक समझता था। बारात ऐसी धूम से जानी चाहिए कि गांव भर में शोर मच जाए। पहले दूल्हे के लिए पालकी का विचार था। रमानाथ ने मोटर पर जोर दिया। उसके मित्रों ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। दयानाथ एकांत प्रिय जीव थे। न किसी से मित्रता थी, न किसी से मेल जोल। रमानाथ मिलनसार युवक था। उसके मित्र ही इस समय हर एक काम में अग्रसर हो रहे थे। वे जो काम करते दिल खोलकर। आतिशबाजियां बनवाई जो अव्वल दर्जे की, नाच ठीक किया तो अव्वल दर्जे का, बाजे गाजे भी अव्वल दर्जे के। दोयम या सोयम का वहां जिक्र ही ना था। दयानाथ उसकी उच्च श्रृंखलता देखकर चिंतित हो जाते थे, पर कुछ कह ना सकते थे। क्या कहते? नाटक उस वक्त पास होता है जब रसिक समाज उसे पसंद कर लेता है। बारात का नाटक उस वक्त पास होता है जब राह चलते आदमी उसे पसंद कर लेते हैं। नाटक की परीक्षा 4-5 घंटे तक होती रहती है। बारात की परीक्षा के लिए केवल इतने ही मिनटों का समय होता है। सारी सजावट, सारी दौड़ धूप और तैयारियों का निपटारा 5 मिनटों में हो जाता है। अगर सबके मुंह से वाह वाह निकल गया तो तमाशा पास नहीं तो रुपया, मेहनत, फिक्र सब अकारत। दयानाथ का तमाशा पास हो गया। शहर में वे तीसरे दर्जे में आता, गांव में अव्वल दर्जे में आया। कोई बाजों की धों-धों पोंपों सुनकर मस्त हो रहा था, कोई मोटर को आंखें गाड़ गाड़ कर देख रहा था। कुछ लोग फुलवारियों के तख्त देखकर लौट लौट जाते थे। आतिशबाजी ही मनोरंजन का केंद्र थी। हवाइयां जब सके से ऊपर जाती तो आकाश में लाल, हरे, नीले, पीले कुमकुमे से बिखर जाते। जब चरखियां छूटती तो उनमें नाचते हुए मोर निकल आते तो लोग मंत्रमुग्ध से हो जाते थे। वाह वाह, क्या कारीगरी है! जल्पा के लिए इन चीजों में लेश मात्र भी आकर्षण ना था। हाँ, वे वर को एक आंख देखना चाहती थी, वह भी सबसे छिपाकर। पर उस भीड़ भाड़ में ऐसा अवसर कहाँ। द्वार 4 के समय उसकी सखियां उसे छत पर खींच ले गई और उसने रमानाथ को देखा। उसका सारा विराग, सारी उदासीनता, सारी मनोव्यथा मानो छूमंतर हो गई थी। मुंह पर हर्ष की लालिमा छा गई। अनुराग सुफुर्ती का भंडार है। द्वार 4 के बाद बारात जनवासे चली गई। भोजन की तैयारियां होने लगी। किसी ने पूरियां खाईं, किसी ने उपलों पर खिचड़ी पकाई। देहात के तमाशा देखने वालों के मनोरंजन के लिए नाच गाना होने लगा। 10 बजे सहसा फिर बाजे बजने लगे। मालूम हुआ कि चढ़ावा आ रहा है। बारात में हर एक रस्म डंके की चोट पर अदा होती है। दूल्हा कलेवा करने आ रहा है, बाजे बजने लगे। समधी मिलने आ रहा है, बाजे बजने लगे। चढ़ावा ज्यों ही पहुंचा, घर में हलचल मच गई। स्त्री, पुरुष, बूढ़े, जवान सब चढ़ावा देखने के लिए उत्सुक हो उठे। ज्यों ही किश्तियां मंडप में पहुंची, लोग सब काम छोड़कर देखने दौड़े। आपस में धक्कम धक्का होने लगा। मान की प्यास से बेहाल हो रही थी, कंठ सूखा जाता था। चढ़ावा आते ही प्यास भाग गई। दीनदयाल मारे भूख प्यास के निर्जीव से पड़े थे। यह समाचार सुनते ही सचेत होकर दौड़े। मान की एक एक चीज को निकाल निकाल कर देखने और दिखाने लगी। वहां सभी इस कला के विशेषज्ञ थे। मदऊ ने गहने बनवाए थे, औरतों ने पहने थे। सभी आलोचना करने लगे। चूही दंती कितनी सुंदर है, कोई 10 तोले की होगी। वाह भाई वाह, 11.5 तोले से रत्ती भर भी कम निकल जाए तो कुछ हार जाऊं। ये शेरदाह तो देखो, क्या हाथ की सफाई है। जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम ले। यह भी 12 तोले से कम ना होगा। वाह, कभी देखा भी है 16 तोले से कम निकल जाए तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, माल उतना चोखा नहीं है। ये कंगन तो देखो, बिल्कुल पक्की जड़ाई है। कितना बारीक काम है कि आंख नहीं ठहरती।
कैसा दमक रहा है। सच्चे नगीने हैं, झूठे नगीनों में ये आप कहाँ। चीज तो ये गुलूबंद है। कितने खूबसूरत फूल हैं, और इनके बीच के हीरे कैसे चमक रहे हैं। किसी बंगाली सुनार ने बनाया होगा। क्या बंगालियों ने कारीगरी का ठेका ले लिया है? हमारे देश में एक से एक कारीगर पड़े हुए हैं। बंगाली सुनार बेचारे, उनकी क्या बराबरी करेंगे। इसी तरह एक एक चीज की आलोचना होती रही। सहसा किसी ने कहा, चंद्रहार नहीं है क्या? मानकी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, नहीं, चंद्रहार नहीं आया। एक महिला बोली, अरे चंद्रहार नहीं आया। दीनदयाल ने गंभीर भाव से कहा, और सभी चीजें तो हैं, एक चंद्रहार ही तो नहीं है। उसी महिला ने मुंह बनाकर कहा, चंद्रहार की बात ही और है। मानकी ने चढ़ावे को सामने से हटाकर कहा, बेचारी के भाग में चंद्रहार लिखा ही नहीं है। इसी गोलाकार जमघट के पीछे अंधेरे में आशा और आकांक्षा की मूर्ति सी जल्पा भी खड़ी थी, और सब गहनों के नाम कान में आते थे। चंद्रहार का नाम ना आता था। उसकी छाती धक धक कर रही थी। चंद्रहार नहीं है क्या? शायद सबके नीचे हो। इस तरह वे मन को समझाती रही। जब मालूम हो गया चंद्रहार नहीं है, तो उसके कलेजे पर चोट सी लग गई। मालूम हुआ देह में रक्त की बूंद भी नहीं है, मानो उसे मूर्छा आ जाएगी। वह उन्माद की सी दशा में अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। वह लालसा जो आज 7 वर्ष हुए उसके हृदय में अंकुरित हुई थी, जो इस समय पुष्प और पल्लव से लदी खड़ी थी, उस पर वज्रपात हो गया। वह हरा भरा लहलाता हुआ पौधा जल गया, केवल उसकी राख रह गई। आज ही के दिन पर तो उसकी समस्त आशाएं अवलंबित थी। दुर्देव ने आज ये अवलंब भी छीन लिया। उस निराशा के आवेश में उसका ऐसा जी चाहने लगा कि अपना मुंह नोच डाले। उसका वश चलता तो वे चढ़ावे को उठाकर आग में फेंक देती। कमरे में एक आले पर शिव की मूर्ति रखी थी। उसने उसे उठाकर ऐसा पटका कि उसकी आशाओं की भांति वह भी चूर चूर हो गई। उसने निश्चय किया, मैं कोई आभूषण ना पहनूंगी। आभूषण पहनने से होता ही क्या है? जो रूप विहीन हो वे अपने को गहने से सजाए। मुझे तो ईश्वर ने यूं ही सुंदरी बनाया है, मैं गहने ना पहनकर भी बुरी ना लगूंगी। सस्ती चीजें उठा लाएं, जिसमें रुपए खर्च होते थे उसका नाम ही ना लिया। अगर गिनती ही गिनानी थी तो इतने ही दामों में इसके दूने गहने आ जाते। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि उसकी 3 सखियां आकर खड़ी हो गई। उन्होंने समझा था जल्पा को अभी चढ़ाव की कुछ खबर नहीं है। जल्पा ने उन्हें देखते ही आंखें पोंछ डाली और मुस्कुराने लगी। राधा मुस्कुराकर बोली, जल्पा, मालूम होता है तूने बड़ी तपस्या की थी। ऐसा चढ़ाव मैंने आज तक नहीं देखा था। अब तो तेरी सब साथ पूरी हो गई। जल्पा ने अपनी लंबी लंबी पलकें उठाकर उसकी ओर ऐसे दीन नजर से देखा मानो जीवन में अब उसके लिए कोई आशा नहीं है। हाँ बहन, सब साथ पूरी हो गई। इन शब्दों में कितनी अपार मर्मांतक वेदना हुई थी, इसका अनुमान तीनों युवतियों में कोई भी ना कर सकी। तीनों कौतूहल से उसकी ओर ताकने लगी, मानो उसका आशय उनकी समझ में ना आया हो। वासंती ने कहा, जी चाहता है कारीगर के हाथ चूम लूं। शहजादी बोली, चढ़ावा ऐसा ही होना चाहिए कि देखने वाले भड़क उठें। वासंती, तुम्हारी सास बड़ी चतुर जान पड़ती है, कोई चीज नहीं छोड़ी। जल्पा ने मुंह उधर कर कहा, ऐसा ही होगा। राधा, और तो सब कुछ है, केवल चंद्रहार नहीं है। शहजादी, अरे एक चंद्रहार के ना होने से क्या होता है बहन, उसकी जगह गुलू बंद तो है। जल्पा ने वक्रोक्ति के भाव से कहा, हाँ, देह में एक आंख के ना होने से क्या होता है, और सब अंग होते ही हैं। आंखें हुई तो क्या, ना हुई तो क्या। बालकों के मुंह से गंभीर बातें सुनकर जैसे हमें हंसी आ जाती है,
उसी तरह जल्पा के मुंह से ये लालसा भरी हुई बातें सुनकर राधा और बासंती अपनी हंसी न रोक सकी। हाँ, शहजादी को हंसी न आई। ये आभूषण लालसा उसके लिए हंसने की बात नहीं, रोने की बात थी। कृत्रिम सहानुभूति दिखाती हुई बोली, सब न जाने कहाँ के जंगली हैं कि और सब चीजें तो लाए, चंद्रहार ना लाए, जो सब गहनों का राजा है। लाला भी आते हैं तो पूछती हूँ कि तुमने ये कहाँ की रीति निकाली है? ऐसा अनर्थ भी कोई करता है? राधा और बासंती दिल में कांप रही थी कि जल्पा कहीं ताड़ ना जाए। उनका बस चलता तो शहजादी का मुंह बंद कर देती। बार बार उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी, मगर जल्पा को शहजादी का ये व्यंग्य संवेदना से परिपूर्ण जान पड़ा। सजल नेत्र होकर बोली, क्या करोगी पूछकर बहन? जो होना था सो हो गया। शहजादी, तुम पूछने को कहती हो, मैं रुला कर छोड़ूंगी। मेरे चढ़ाव पर कंगन नहीं आया था। उस वक्त मन ऐसा हुआ कि सारे गहनों पर लात मार दूं। जब तक कंगन ना बन गए मैं नींद भर सोई नहीं। राधा, तो क्या तुम जानती हो जल्पा का चंद्रहार ना बनेगा? शहजादी, बनेगा तब बनेगा, इस अवसर पर तो नहीं बना। 10-5 की चीज तो है नहीं कि जब चाह बनवा लिया। सैकड़ों का खर्च है, फिर कारीगर तो हमेशा अच्छे नहीं मिलते। जल्पा का भग्न हृदय शहजादी की इन बातों से मानो जी उठा। वह रुंधे कंठ से बोली, यही तो मैं भी सोचती हूँ बहन। जब आज ना मिला तो फिर क्या मिलेगा? राधा और बासंती मनी मन शहजादी को कोस रही थी और थप्पड़ दिखा दिखाकर धमका रही थी, पर शहजादी को इस वक्त तमाशे का मजा आ रहा था। बोली, नहीं, यह बात नहीं है झल्ली। आग्रह करने से सब कुछ हो सकता है। सास ससुर को बार बार याद दिलाती रहना, बहनोई जी से 2-4 दिन रूठे रहने से भी बहुत कुछ काम निकल सकता है। बस यही समझ लो कि घर वाले चैन न लेने पाए। यह बात हरदम उनके ध्यान में रहे। उन्हें मालूम हो जाए कि बिना चंद्रहार बनवाए कुशल नहीं। तुम जरा भी ढीली पड़ी और काम बिगड़ा। राधा ने हंसी को रोकते हुए कहा, इससे ना बने तो तुम्हें बुला ले। क्यों, अब उठोगी कि सारी रात उपदेश ही करती रहोगी? शहजादी, चलती हूँ। ऐसी क्या भागड़ पड़ी है? हाँ, खूब याद आई। क्यों जल्ली, तेरी अम्मा जी के पास बड़ा अच्छा चंद्रहार है, तुझे ना देंगी? जल्पा ने एक लंबी सांस लेकर कहा, क्या कहूँ बहन, मुझे तो आशा नहीं है। शहजादी, अरे एक बार कहकर तो देखो, अब उनके कौन पहनने ओढ़ने के दिन बैठे हैं? जल्पा, मुझसे तो ना कहा जाएगा। मैं कह दूंगी। जल्पा, नहीं नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जरा उनके मातृ स्नेह की परीक्षा लेना चाहती हूँ। बासंती ने शहजादी का हाथ पकड़कर कहा, अब उठेगी भी कि यहाँ सारी रात उपदेश ही देती रहेगी? शहजादी उठी, पर जालपा रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, नहीं नहीं, अभी बैठो बहन। जाती कहाँ हो? तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। शहजादी, जब ये दोनों चुड़ैले बैठने भी दे, मैं तो तुम्हें गुर सिखाती हूँ और ये दोनों मुझ पर झल्लाती हैं। सुन नहीं रही हो? मैं भी विष की गांठ हूँ। बासंती, विष की गांठ तो तू है ही। शहजादी, तुम भी तो ससुराल से साल भर बाद आई हो, कौन कौन सी नई चीजें बनवा लाई? बासंती, और तुमने 3 साल में क्या बनवा लिया? शहजादी, मेरी बात छोड़ो, मेरा खसम तो मेरी बात नहीं पूछता। राधा, प्रेम के सामने गहनों का कोई मूल्य नहीं। शहजादी, तो सूखा प्रेम तुम ही को गले। इतने में मानकी ने आकर कहा, अरे तुम तीनों यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चलो, वहां लोग खाना खाने आ रहे हैं। तीनों युवतियां चली गईं। जल्पा माता के गले में चंद्रहार की शोभा देखकर मन ही मन सोचने लगी, गहनों से इनका जी अब तक नहीं भरा। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।